हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग हीट पढ़ेंगे। हीट जो क्लास 11th के हैं उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कुछ कंसेप्ट लेंगे और उस पर जो बेस्ड एक रिलेशन है Cp माइनस सी भी इक्वल टू आर। इट मीन्स specific heat capacity at constant pressure and specific heat capacity at constant volume is equal to R। ये हम एक रिलेशन को ड्राइव करेंगे जिसका कि नाम है मेयर्स रिलेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे सीपी और सीवी की बात हम लोग करेंगे। ओके, हम लोग डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी और ए थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी और ए थर्मल कैपेसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी वह किसी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो कि डिफाइन करता है द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat to be supplied to a given mass of a material to produce a unit change in its temperature। मतलब कि हीट कैपेसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट अगर किसी ऑब्जेक्ट को या मैटर को सप्लाई किया जाए जबकि उसका टेम्परेचर चेंज यूनिट चेंज हो जाए टेम्परेचर में, तो उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और हीट कैपेसिटी जो होता है उसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन। बिकॉज हीट कैपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बोल रहा है कि चेंज बाय वन यूनिट डिग्री, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट चेंज से बोल रहे हैं। एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या होता है, जूल पर केल्विन। ओके, हीट कैपेसिटी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हम लोग पढ़ेंगे दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग कुछ कंसेप्ट लेंगे। तो हम लोग ने डिफाइन क्या कर लिया है, हीट कैपेसिटी डिफाइन कर लिया है। अब अगर हम लोग जैसे कि बात अभी किए थे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात किए हैं, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सैंपल। मतलब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। जैसे मास एंड वॉल्यूम आर एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग ने क्या देखा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी होता है जो उसके मास पे डिपेंड करता है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो यह मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का सम बेसिक कॉन्सेप्ट था। करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे आते हैं। जस्ट अभी जैसे हम लोग पढ़े हैं हीट कैपेसिटी में क्या पढ़े हैं कि अगर कोई आपका मैटर है उसे हम क्या किए हैं, हीट दिए हैं। अगर उस मैटर का टेम्परेचर यूनिट से चेंज कर जाए, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड या यूनिट केल्विन, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन से चेंज कर जाए, तो वह टेम्परेचर उस बॉडी का हीट कैपेसिटी कहलाया था। अब क्या है, हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बस क्या कर दिया गया है, इसके मास को भी क्या मान लिया गया है, यूनिट मान लिया गया है, यूनिट मान लिया गया है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ heat energy required to raise the temperature of a substance per unit of mass। मतलब यूनिट मास ऑब्जेक्ट को जो हीट चाहिए उसका यूनिट डिग्री चेंज करने के लिए, टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, वह उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। ओके, तो हम लोगों ने फिर से डिफाइन किया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of a substance per unit of mass। Okay, the specific heat capacity of a material is a physical property। क्या है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसी भी मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी है
जो कि एग्जाम्पल है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। हमने अभी जस्ट इससे पहले एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बारे में डिस्कस किया था। इंटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव वह प्रॉपर्टी होता है जो ऑब्जेक्ट के अमाउंट से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वह मास से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और वैसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करता है वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। चूंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास क्या है? यूनिट हम लोग लेके चल रहे हैं, यूनिट लेके चल रहे हैं, इसलिए यह मास से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास से इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए यह क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस per unit of mass. Okay, the specific heat capacity of a material is a physical property. It is also an example of an intensive property. Okay, a specific heat capacity is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of substance by 1 Kelvin. अगर हम लोग अभी जस्ट बात किए हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट है, अगर इसका मास 1 kg है, तो हम उसे हीट वो दे, उतना हीट का कैपेसिटी होगा इसके पास कि वह उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से चेंज कर जाए, तो वह क्या कहलाएगा? उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। हम लोग जब इसका निकालते हैं ऐसा यूनिट तो क्या होगा? जूल पर केजी केल्विन। ओके, इससे पहले वाले में स्पेसिफिक, इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं हीट कैपेसिटी में, उसका जो यूनिट था वह क्या था? जूल पर केल्विन। यहाँ पे एक आ गया है जूल पर केजी केल्विन, मतलब उसमें यूनिट डिग्री से टेम्परेचर चेंज कर रहा था। इसमें क्या होगा? यूनिट मास का यूनिट डिग्री से टेम्परेचर चेंज करेगा, या तो वो डिग्री सेंटीग्रेड हो या 1 केल्विन हो। तो उन्होंने क्या डिफाइन किया है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। ओके, और इसका हम लोग ने यूनिट भी पढ़े हैं। क्या है इसका यूनिट? जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, तो हम लोग जब निकालते हैं द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन टेम्परेचर चेंज कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जो हमारा इक्वेशन है वो हम लोग यूज करेंगे। ये क्या है? इज इक्वल टू mc इंटू थीटा। m क्या है? मास हो जाएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। c क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और आपका थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ओके, हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ रखा है? हीट कैपेसिटी को पढ़ा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ा। हीट कैपेसिटी क्या था? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी था। मतलब हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने के कारण हीट कैपेसिटी क्या हो गया? एक्सटेंसिव वेरिएबल हो गया। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसके पास, इसलिए क्या होगा? इंटेंसिव वेरिएबल हो गया। बिकॉज हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करता है और यह मास से इंडिपेंडेंट होता है, यह मास से इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? एक इंटेंसिव वेरिएबल है, और हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है ड्यू टू मास। अब हम लोग आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे कि अभी हम लोग ने बात किया है Q इक्वल टू mc डेल्टा टी। क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। c क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि अगर हम लोग दो प्रॉपर्टी होती है, मान लेते हैं कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसे हीट कर रहे हैं, इसे हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं यह आपका इसका अमाउंट क्या है? यूनिट है। यूनिट मतलब क्या है? 1 kg होगा। तो 1 kg होगा तो इसका जो टेम्परेचर होगा 1 केल्विन से इंक्रीज करेगा जब हम क्या करेंगे? टेम्परेचर, जब हम इसे हीट करेंगे। या इसका मतलब क्या है? इसे हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज कर जाएगा इन एसआई फॉर्म। तो क्या है? हम लोग बात करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट को जब हम लोग गर्म करते हैं, जब हीट करते हैं, तो उसमें क्या होगा?
जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसके दो प्रॉपर्टी होते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। ये दो वेरिएबल हो सकते हैं चेंज। हम लोग का क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट, द amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree when the volume is kept constant is called specific heat capacity at constant volume and it is denoted by Cv। मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसमें उसके वॉल्यूम में या प्रेशर में क्या होगा, चेंज होगा। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जब हम लोग बात करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री when the volume is kept constant is called specific heat कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम लोग डिनोट करते हैं सीवी से। जब हम लोग इसको स्पेसिफाई करेंगे बाय फॉर्मूला तो क्या होगा, m इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। क्यू क्या है, हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस, m क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, और सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर राइज। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वह क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब Q क्या है, जो एनर्जी हम हीट सप्लाई दे रहे हैं, M क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, CV क्या है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा की क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगेन हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। इसमें भी क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट, क्या यहाँ पे the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree when the pressure is kept constant is called specific heat capacity at constant pressure and it is denoted by Cp। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इसे आप क्या किए, हीट किए तो क्या होगा, जब हम इसे बोल रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, इट मींस थोड़ा सा भी इसमें क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज करेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या है, जब हम हीट करेंगे तो उसमें प्रेशर थ्रू आउट या ऑलवेज क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो उस केस में क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज करेगा। तो हम लोग ने क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री when the pressure is kept constant, क्या है, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मूला m इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। m क्या है, मास है, cp क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा की क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आ गया है वह क्या है, q इक्वल टू m cp डेल्टा t। q क्या है, हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस, m क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, और cp क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा t क्या है, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा q इक्वल टू m cp इन डेल्टा t एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक फॉर्मूला था q इक्वल टू m cv इनटू डेल्टा t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब हम लोग जब हमारे पास दो थिंग आ गए हैं, Cp और Cv की हम लोग बात किए हैं। Cp क्या है, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। हम लोग इस दोनों में क्या करेंगे, एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, मतलब मेयर्स रिलेशन इसको नाम जाता है। मेयर्स रिलेशन से इसे हम लोग जानते हैं, मतलब Cp और Cv में जो रिलेशन आएगा उसे हम लोग मेयर्स रिलेशन कहते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। ओके, मान लेते हैं एक कंटेनर है, यह क्या है, इसका पिस्टन है। ओके, इनिशियल केस में इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, और टेम्परेचर T है। मतलब क्या है, 1 मोल का अगर कोई गैस इसमें है उसका प्रेशर क्या है, P है, वॉल्यूम V है, और टेम्परेचर T है। तो लिखा है, लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनक्लोज इन ए सिलेंडर प्रोवाइडेड इज विथ ए फ्रिक्शनल लेस पिस्टन। ये पिस्टन जो है
वह क्या है, फ्रिक्शनल लेस पिस्टन है। मतलब जब इसका वॉल्यूम, प्रेशर कुछ भी चेंज होगा तो पिस्टन जो होंगे वह फ्रिक्शनल लेस होंगे। इट मीन्स कि इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए, मतलब इस पिस्टन का जो एरिया होगा वह क्या है, ए है। लेट P, V and T be the pressure, volume and absolute temperature of gas respectively। मतलब क्या है, P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, T क्या है, टेम्परेचर है इस गैस का। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर इसे हम लोग इस केस में इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट, इनिशियल ऑब्जेक्ट है, इसका प्रेशर क्या है, P है, वॉल्यूम V और T क्या है, इसका टेम्परेचर है। जब हम इसे dq एनर्जी देते हैं, dq एनर्जी देते हैं, और जब इस पिस्टन पे एक हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल वेट इस पिस्टन पे रख देते हैं, इसके कारण यह पिस्टन क्या होगा, मूव नहीं करेगा। इट मींस हमारा कंसेप्ट है, इसमें वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना है। तो मान लेते हैं कि अगर इसमें आप डीक्यू एनर्जी से डीक्यू एनर्जी इस में प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इसमें कुछ चेंज होगा। इट मींस जब हम इस पे एक स्मॉल वेट अप्लाई कर देते हैं, ये स्मॉल वेट अप्लाई किए हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, चेंज नहीं करेगा। इट मींस क्या होगा कि वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट हो गया। मतलब क्या है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, उसके बाद क्या है, वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो गया है तो इसका प्रेशर क्या है, P है, टेम्परेचर T है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और हम उसे हीट देंगे तो क्या इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। कब, जब उसका टेम्परेचर भी चेंज करेगा। मतलब क्या है, जब वॉल्यूम किसी भी कंटेनर का अगर चेंज नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, जो उसमें गैस है उसमें प्रेशर इंक्रीज करेंगे। अगर हम उसे dq हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या होगा, dt से चेंज करेगा, और इस dt से जब टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, dp से, मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। तो एक बात ये भी हो गई कि जब इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा तो किसी भी तरह का यह पिस्टन क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम होने के कारण यह पिस्टन कोई वर्क नहीं करेगा। तो हम लोग जानते क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, dq इक्वल टू du प्लस dw। ओके, जब इसमें वर्क डन जीरो होगा तो हम इसे क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। तो dq इक्वल टू du हो गया, जब इसे अप्लाई करेंगे du, आपके पास जो फॉर्मूला है mCV/dt, m क्या है, यूनिट मास है, cv स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और dt से टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिए हैं, dq इक्वल टू du इक्वल टू 1 इंटू cv इंटू dt। du क्या है, इंटरनल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जब हम जो स्मॉल बिट अप्लाई किए थे उसको रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होने के लिए वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं दूसरा केस में वह केस फर्स्ट था, यह सेकेंड केस, यह केस जो हमारा है वह सेकेंड है। मान लेते हैं कि हम इसमें एनर्जी दिए हैं dq डैश से, तो dq डैश से दिए हैं, जब ये पिस्टन मूव कर सकता है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा dv से। मतलब क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम से चेंज कर जाएगा जब टेम्परेचर, स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज करेगा। तो ये P क्या है, कांस्टेंट है। मतलब क्या है, प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, V प्लस dV होगा। जब उसे हम dq डैश एनर्जी देते हैं तो उसका टेम्परेचर dt से चेंज करेगा, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर होने के कारण वॉल्यूम उसमें चेंज होगा, तो कितना होगा, स्मॉल चेंज होगा, और प्रेशर उसका क्या है, कांस्टेंट होगा। तो इस केस में सम डिस्प्लेसमेंट ये हो गया है, ये क्या है, सम डिस्प्लेसमेंट हो गया है। इट मींस क्या है, यह वर्क करेगा। मतलब क्या है, ये वर्क करेगा। तो जब आप जानते हैं कि वर्क करेगा तो क्या होगा, हम जानते हैं कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और जब हम लोग बात करते हैं इन टर्म ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया।
तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को लिखेंगे प्रेशर इनटू एरिया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल है, तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो डी डब्ल्यू इजकल टू एफ इंटू डी एक्स। ओके, और जब हम लोग बात करेंगे क्या होगा, ये वैल्यू को पुट करिए, P इंटू ए इंटू डी एक्स हो जाएगा, और जब इसको पुट करेंगे तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, तो P इंटू डी भी इजकल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा। अगर हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यह एक्सप्रेशन होता है, और जब डी क्यू डैश क्या है, सी पी इंटू डी टी हो जाते हैं, मतलब क्या है, सी पी इंटू डी टी है, तो सी पी डी टी हो जाएंगे, और सी वी टू डी टी ये क्या है, डी यू का मान, जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग ने देखा है कि आपका डी यू इक्वल टू क्या है, सी वी इंटू डी टी होते हैं, तो सी वी इंटू डी टी प्लस डी डब्ल्यू। अब तो आपके पास सी पी इंटू डी टी आ गए हैं, सी वी इंटू डी टी आ गए हैं, अब डी डब्ल्यू का मान हम लोग निकालते हैं, हम लोग ने क्या निकाला है, फोर्स इंटू डिस्टेंस निकाला, पी इंटू ए और इंटू डी एक्स, ये क्या है, फोर्स है, और ये क्या है, डी एक्स है। यहाँ पे जब ए इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, पी इंटू डी बी हो जाएगा, सी वी इंटू डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वर्क का मान पुट कर दीजिए, इस केस में पी इंटू डी भी पुट कर दिए, तो क्या हो गया, सी पी इंटू डी टी इक्वल टू सी वी इंटू डी टी प्लस पी इंटू डी बी। हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है पी इंटू ए इंटू डी एक्स। ओके, ये ए इंटू डी एक्स क्या हो गया, ए स्टैंड फॉर एरिया, और dx सम हाइट हो जाएंगे, तो क्या होगा, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब क्या है, ये आपके पास यह कोई सरफेस एरिया है, इसका कुछ सम हाइट होंगे, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे। जब लोग बात करते हैं डी डब्ल्यू इजकल टू पी इंटू ए इंटू डी एक्स, तो ए इंटू डी एक्स क्या हो गया, एरिया इंटू डी एक्स। अगर मान लेते हैं यह कोई सरफेस है, उसका एरिया ए है, अगर सम हाइट डी एक्स आ जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, तो डी डब्ल्यू इजकल टू हो जाएगा आपका पी इंटू डी भी हो जाएंगे। ओके, हम लोग बात करते हैं पी वी इजकल टू आर टी, ये हम लोग जानते हैं गैस इक्वेशन से, गैस इक्वेशन से जानते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी होते हैं, और एन का मान 1 होता है फॉर आइडियल, तो पी वी इक्वल टू आर टी होता है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, बिकॉज इस कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट है, इस कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट है, तो मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, वह कब चेंज कर रहा है, जब टेम्परेचर चेंज कर रहा है। तो मान लेते हैं P इंटू टी भी, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम वेरिएबल है, तो वॉल्यूम चेंज करेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम से, तब कब करेगा, जब हम उसमें टेम्परेचर dt से चेंज करेंगे, तो क्या हो गया, P इंटू डी भी इक्वल टू आर इंटू डी टी, तो हम लोग क्या है, P इंटू डी भी इक्वल टू आर इंटू डी टी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 आ गया है, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन अभी था सी पी इंटू डी टी प्लस सी वी इंटू डी टी प्लस आर डी बी, हम लोग ने जस्ट अभी एक इक्वेशन लिखा था, सी पी इंटू डी टी बराबर सी वी इंटू डी टी प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू का मान क्या है, डी डब्ल्यू का मान जो है वो हम लोग निकाले हैं पी डी वी, और पी डी वी को हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू डी टी। तो जब पुट करेंगे सी पी इंटू डी टी बराबर सी वी इंटू डी टी प्लस आर इंटू डी टी, डी टी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट केस में अगर इसको ब्रेक करते हैं, सी पी इंटू डी टी इजकल टू सी वी प्लस आर इंटू डी टी। ओके, कैंसिल हो जाएंगे, क्या होंगे, सी पी इजकल टू सी वी प्लस आर हो जाएंगे, और जब हम इसे पुट करेंगे सी पी माइनस सी वी इजकल टू आर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये रिलेशन स्टेब्लिश हो गया सी पी और सी वी में, जो कि है सी पी माइनस सी वी इजकल टू आर, जो जिसे हम लोग कहते हैं मेयर्स रिलेशन। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी, और इस क्वेश्चन को मेयर्स रिलेशन से भी हम लोग जानते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एस्टेब्लिश
मेयर्स रिलेशन। तो हमारे पास हम लोग ने आज क्या किया है, हम लोग ने आज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ा। हम लोग ने क्या पढ़ा, हीट कैपेसिटी को पढ़ा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात किए हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग बात किए हैं। उसके बाद क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे बात किए हैं। और जो हम लोग ने अभी क्या देखा था, कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी था, ये क्या सीपी था। तो हम लोग ने क्या किया है, रिलेशन को पुट किया है, सीपी इक्वल टू सीवी इक्वल टू आर, और जो रिलेशन आ गया सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये हमारा मेयर्स रिलेशन होता है। ओके, थैंक यू।